लेकिन आज मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या हमें बताएगा? क्यों नहीं? और चल रहा कैसा कारोबार, क्या कहता? और चल रहा कैसा कारोबार, और करीदा सही बतलाइए कारिंदा प्रजा मेरी किस तरह है पूरे इस्लाम, कभी क्या है मेरे दरबार, और करिंदा तरबी गई राज की बात कर रहा हूं। कौन सी राज की बात है? लेकिन राज राज ही रहना चाहिए। हुजूर, मैं कसम खाता हूँ, ये वादा करता हूँ कि ये राज राज रहेगी, ये राज कभी नहीं। तुझे मालूम नहीं हम कौन है? बता दीजिए। इस राज के राजा, इस राज के राजा प्रताप सिंह के महामंत्री ठाकुर चंदन सिंह की जय हो, ठाकुर चंदन सिंह की जय हो। लेकिन एक दिन का जिक्र था। वो कौन सा जिक्र था? महाराज प्रताप सिंह ने कहा, मंत्री चंदन सिंह तुम्हें मेरे साथ शिकार खेलने के लिए जंगल चलना होगा। ठीक है। उनके हुक्म का मैंने पालन किया, तत्काल घोड़ा सजाया और शिकार खेलने के लिए जंगल चलते चलते एक घनघोर जंगल मिला। उस जंगल में महाराज ने कहा, मंत्री चंदन सिंह सामने देखो, वो एक मृगा रहा। अरे हुआ क्या? मृगा का बहाना था और राजा पे मेरा निशाना था। उसी जंगल में मैंने महाराज को मारकर समाप्त कर दिया। और तब से मैं इस राज्य का खुद राजा बन बैठा। राजा 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 ठाकुर चंदन सिंह की जय हो। लेकिन अभी रास्ते में हमारे दो कांटे हैं। वो कौन सा कांटा है? महाराज के पास दो संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम गोविंद और बेटी का नाम ज्योति। जब तक मैं उन दोनों को इस जहां से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मेरा सपना साकार। लेकिन अब हमें चलना है इस वक्त राजमलिका के पास। जब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा, तब तक हम अधूरे ही रहेंगे। इसलिए आज हम चलते हैं तत्काल यहाँ से राजमलिका के कितना गम है मेरा गम कितना
मंत्रीवर, इस वक्त आने का सबब, अगर ये महामंत्री चंदन सिंह आया है तो आने का कारण अवश्य बताएगा। चंदन सिंह अवश्य बताएगा। बोलो कौन सी बात है? आया हूँ जिस वास्ते और बतलाऊं आया हूँ जिस वास्ते और बतलाऊं सब काम और काम मेरा कर दीजिए और मिले मुझे जानना चाहती हो क्या ये महामंत्री चंदन सिंह तुम्हारे पास किस लिए और किस कारण से है? तो खजाने का नक्शा अरे चाबी मुझे मंत्रीवर, क्या खजाने का नक्शा? हाँ राजमलका। की चाबी? हाँ राजमलका, या तो खजाने का नक्शा दो। हाँ। नहीं क्या हमारी पटरानी बनाओ और नहीं तो ये राजकाल। मंत्रीवर, मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि कहीं तुम शराब पीकर तो नहीं आए हो? ना राजमलका ना, दिमाग शराब को तो मैं देखता भी नहीं। रही बात दिमाग की, तो मैं फिर देखिए, खैर कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती हो ही जाती है। तुम जो कहें सो कहें, लेकिन अब दोबारा इस बात को नहीं कहना। देखिए, हम इजाजत देते हैं, सीधे ड्यूटी पे जाओ। राजमलका, हमने कह दिया, या तो हमारी परेशानी बनो या तो ये शाही महल। खबरदार, अपनी जुबान रोक ले।
माने जानता है क्या होते हैं? क्या होता है? विप्र माने ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण अपने मुखारबिंद से श्राप दे दिया तो कभी खाली नहीं जाता। गरीब मोहताज फकीर अगर वो अपने मुख से बद्दुआ दे देते तो कभी खाली नहीं जाता। अरे विप्र का श्राप जाता न खाली कभी। तू हमें ज्ञान की बात सिखाती है। जो हमने कहा क्या हमारी बात तो नहीं मानेगी? बहुत मौके से आ गया। अपनी माँ को समझा दे या तो हमारी पटरी बने ये शाही दरबार। तुझे नहीं मालूम ये हरामजादा हमारा नौकर कहता कि मेरी पटरानी बनो या तो शाही महल। कहता खजाने का नक्शा तिजोरी की चाबी दो। ये बोल रहा हरामजादे, ये तेरे बाप ने ये महल बनवाया। अरे नौकर है, नौकर के तरीके रहो और सर पर चलने की जरूरत मत करना। गोविंद सब तुझे मालूम नहीं मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा और राजा के बच्चों का जो कोई पालन नहीं करता उसके लिए सजा ही सजा मिलती है। कुत्ता है कुत्ता। हरामजादे क्या कहा? असल में